Today I am going to take some exclusive sums on combined sum, that is admission and retirement. आजकल ये ट्रेंड आ चुका है कि भाई एग्जाम्स में एक ही समय एडमिशन और रिटायरमेंट का पूछते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन 2. देखिए, राम, रहीम एंड रॉबर्ट तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2. रॉबर्ट वुड रिटायर एंड रिचर्ड वुड बी एडमिटेड. सो एक ही सब में रिटायरमेंट भी है रॉबर्ट का और रिचर्ड का एडमिशन है. तो ये कुछ एक्सक्लूसिव सम होते हैं कि भाई एक ही सम में जब एडमिशन और रिटायरमेंट हो तो किस तरह करने का. न्यू प्रॉफिट शेयर इज गिवन, बैलेंस शीट इज गिवन. सो जो रूटीन प्रोसेस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, वो तो हम बनाएंगे. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो नॉर्मल रूल है पहले वो खत्म करते हैं, एडजस्टमेंट्स. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 30,000. एक्सपेंस है, नुकसान है, कहाँ आएगा, डेबिट साइड. फिर से प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 30, यानी नुकसान कितना हुआ, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, एक्सपेंसेस दे दिया है तो वो आएगा डेबिट साइड. ये रहा. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 6 lakhs. कितनी वैल्यू है पुरानी, 530. कितना फायदा हुआ, हाउ मच गेन, 70,000 बेनिफिट. ओके, 70,000 कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड. प्रॉफिट हुआ, इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग. ओके. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी 5% लेस नुकसान हुआ. स्टॉक था 2 लाख, 5% नुकसान हुआ, 10,000 डेबिट साइड. ओके. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 10% ऑन डेटर्स. तो कितने डेटर्स, 5 लाख, 5 लाख का 10%, सो इट इज 10,000. मीन्स के 50,000 शायद ना मिले, तो इसलिए हमने प्रोविजन किया, तो इट इज एक्सपेंसेस डेबिट साइड. सो ये आपको पता चल गया. तो 90,000 माइनस 70,000, डेबिट साइड ज़्यादा है, हमें नुकसान हुआ 20,000. कौन से रेशियो में आएगा, ओल्ड के न्यू, नेचुरली इट इज ओल्ड रेशियो. तो ये आ गया ओल्ड रेशियो 20,000. कौन से रेशियो में हो गया, ओल्ड. ओल्ड रेशियो है 5:3:2. Okay, so 20,000 will be distributed in 5:3:2. तो ये आ गया. The same will be in capital account debit side, 10,000, 6,000 and 4,000. ओके, अभी भी रूटीन सम ही चल रहा है. ओल्ड कैपिटल कितनी थी, ये जो थे ओपनिंग बैलेंस आ गया. जनरल रिजर्व कितना है, 2 लाख. कौन से रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 5:3:2 में बांट देंगे जनरल रिजर्व को. ये रहा 5:3:2, 2 लाख. भी आ गया. ओके. और कोई रिजर्व्स है, नहीं है. इधर भी कोई पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं है. ओके. नाउ गुडविल. नाउ द मेन क्वेश्चन, गुडविल. एफ पॉइंट पढ़िए. Goodwill valued at 2 years purchase of the average of the profit of last 3 years. Figure of last 3 years are as follows, 2002, 3 and 4. कितना है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 years ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस. यानी हम गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. तो कैसे निकालेंगे, टोटल किया, उसकी एवरेज की, डिवाइड बाय 3, सो यू गेट 55,000. ओके. और 55 इंटू नंबर यू हैव परचेज, दिस इज 2, दैट इज 1,10,000 गुडविल आ गई. फिर से, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ पास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट. तो ये टोटल मारा, डिवाइड बाय 3 किया, ये रहा, एंड मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, सो यू गेट गुडविल 1,10,000.
अब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल क्या बोल रहा है कि दो टाइप के ट्रांजेक्शन गुडविल होते हैं, या तो हम परचेस करते हैं कैश में या फिर रेज करते हैं। अगर नया पार्टनर ला रहा है गुडविल, ओके, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा, ओके। लेकिन इधर स्पेसिफिक देखिए, सब में गुडविल इज वैल्यूड, दैट्स इट। इसमें लिखा नहीं है कि नया पार्टनर कैश ला रहा है, ओके। तो गुडविल विल बी रेज्ड, ओके। रूल क्या बोल रहा है कि गुडविल रेज करो और बाद में राइट ऑफ कर दो, ओके। और गुडविल रेज कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में, एंड राइट ऑफ न्यू रेशियो में होगी। और ये रूल मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। इट इज एज्यूम दैट गुडविल हैज बीन रेज्ड एंड रिटर्न बैक इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ओके। अभी ये भूल जाइए, जस्ट याद रखिए, ये भूल जाइए। गुडविल रेज करते जब न्यू पार्टनर कैश नहीं लाता, ओके, और उसके बाद हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, ओके। तो ये रूल आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें वो कैश लाया वो नहीं दिया है, गुडविल सीधी वैल्यू की है, ठीक है। सो गुडविल जो 1 लाख कितने आई, 1,10,000 आई, वो 1,10,000 इन ओल्ड रेशियो, ओके। वो रहा ओल्ड रेशियो। कुछ व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5:3:2, 5:3:2, okay. That is 1,10,000 into 5 by 10, 1,10,000 into 3 by 10 and 2 by 10। तो ये आ जाएगा आपका गुडविल, okay। And then the same will be on opposite side, we will write off the goodwill, okay। तो वो आएगा डेबिट साइड। वो कौन से रेशियो में होगा? रॉबर्ट तो चला गया, कौन आया नया पार्टनर? रिचर्ड आया है। तो राम, रहीम एंड रिचर्ड के बीच में होगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 3:2:1। तो ये 1,10,000 जो है वो 3:2:1 में आएगा। ये रहा न्यू रेशियो, ओके। फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुडविल पहले रेज की ओल्ड रेशियो में, एंड देन इट इज रिटर्न बैक इन न्यू रेशियो, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। Out of the amount due to Robert, 2 lakh would be written in the loan by firm and the balance will be settled immediately। अभी हम रॉबर्ट का अकाउंट खत्म करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं रिचर्ड का क्या लफड़ा है। तो रिचर्ड्स कैपिटल would be equal to 50% of the combined capital of राम एंड रहीम, ओके। अभी हम क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन जो रॉबर्ट रिटायर हुआ उसका अकाउंट सेटल करेंगे, ओके। तो रॉबर्ट का कितना है? सब एंट्री हो गई, चेक करो। 2 लाख हो गया, 40,000 हो गई। रिजर्व हो गया, अरे सॉरी, गुडविल की एंट्री हो गई, ये गुडविल वाली थी, ओके। डेबिट साइड उसने जो लॉस था वो हो गया, ओके। अब क्या लिखा है उन्होंने? 2 लाख वुड बी रिटन एज अ लोन। सो उसका बैलेंसिंग फिगर कितना है? 2,60,000, ये टोटल है, माइनस 4,000 जो आया 2,58,000, ओके। 258 में से 2 lakh will be settled as a loan, so the balance will be paid in cash। तो वो हम कैश से पे कर देंगे, ओके। सो हम कैश अकाउंट भी साथ साथ में बनाने लगते हैं। कैश बैंक में ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है, ये रहा। कैश इन हैंड एंड बैंक, ये हमने कंबाइन लिख दिया, 1,20,000, ठीक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। उसको पेमेंट कर दिया, कैश पे टू रॉबर्ट। कितना पे कर दिया हमने? 58,000, ये भी हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं रिचर्ड का। अब रिचर्ड की लोन दे रखी है उसने, ये रही लोन फ्रॉम रिचर्ड, उसने लोन दे रखी है फर्म को, तो वो आएगा क्रेडिट साइड, ओके। अब हमें कैलकुलेशन करना है उसकी कैपिटल का। वो कैसे करते हैं वो समझाता हूं मैं। देखिए,
रिचार्ज कैपिटल शुड बी इक्वल टू 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड रहीम। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड रहीम यानी ये क्लोजिंग बैलेंस आया, बैलेंस इन फिगर। कैसे? राम की सब एंट्री हो चुकी है, दिस माइनस ये दो हो गया तो 190, एंड रहीम की भी ये टोटल आया, उसमें से ये माइनस करेंगे तो आ गया ये 200333। अब हाँ, अभी ये कैपिटल ऑफ राम एंड रहीम डिवाइड बाय 2, यानी ये आ गया कैपिटल ऑफ रिचार्ड। फिर से दोनों की क्लोजिंग कैपिटल का टोटल मारा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि उसमें बोला है क्वेश्चन में कि इट शुड बी, कहाँ लिखा है 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड रहीम, तो ये आ गया 50%, इट इज कमिंग 195166, यानी कि उसकी क्लोजिंग कैपिटल ये आ गई। ओके, सो अब उसकी लोन तो इधर 2 लाख थी, उससे हम लेके आए थे, उसमें उसकी कैपिटल तो 195167 है। ओके, तो ये बैलेंस शीट फिगर आएगा, ये बैलेंस शीट फिगर वो कैश से। सो फिर से समझा देता हूं मैं। डेबिट साइड ये रिचार्ड की एंट्री आ गई, हमने कैपिटल ढूंढ ली उसकी, ये 2 लाख उसकी लोन थी, तो ये बैलेंस शीट फिगर आएगा। जो बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड है उसका मतलब है कि वो बिजनेस से वो 13,500 बिजनेस में उतना कैपिटल लाएगा, कैश लाएगा, सॉरी कैपिटल नहीं कैश लाएगा। सो इट इज हियर कैश एंड बैंक डेबिट साइड। सो फाइनली 75,500 इज द बैलेंसिंग फिगर। ओके, सब एडजस्टमेंट खत्म हो गए, उन्होंने बैलेंस शीट बनाने का नहीं बोला है, हमें बनाना है यस कैपिटल अकाउंट एंड सॉरी बैलेंस शीट भी बनानी है, तो अब बैलेंस शीट खत्म करते हैं। तो ये रही बैलेंस शीट। ओके, सो कैपिटल तो आ गई 1,90,000, 200,333 एंड 195 ये रही, बैलेंस आ गई। ओके, क्रेडिटर्स सेम कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं था, ये तो लिख दिया क्रेडिटर्स एज इट इज, कॉपी पेस्ट हो जाएगा इधर। ओके, अब लोन, इसको वी विल ट्रीटेड एज लायबिलिटी, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ, इसलिए वो एज अ लोन बैलेंस शीट में दिखेगा। सो 2 लाख इज अ लोन। अब प्लांट एंड मशीनरी नई वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग न्यू वैल्यू, स्टॉक आपको पता है, और ये प्रोविजन था, और ये कैश एंड बैंक जो बैलेंस शीट फिगर आया, ये रहा हमारा बैलेंस शीट फिगर जो इधर आया बैलेंस शीट फिगर। ओके, सो ये कौन सी वैल्यू आएगी आपको पता है, न्यू वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दे रखी थी। सो आपका सम हो गया, तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, आजकल एग्जाम में ये ट्रेंड आ गया है, एडमिशन रिटायरमेंट का एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 4, द सेम काइंड ऑफ सम। देखिए, पी क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, कौन गया, पी रिटायर्ड और एक्स ज्वाइन हुआ। अब न्यू रेशियो हो गया 2:3:1। ओके, अब ये सब में नया पॉइंट क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, partners decided not to alter the books value of assets and liabilities after admission। मीन्स ये पॉइंट तो सिर्फ एडमिशन का समय तो भी आ सकता है, सिर्फ रिटायरमेंट का है तो भी आ सकता है। ओके, क्या लिखा है, पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू अल्टर द बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आफ्टर एडमिशन, सो वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें क्या होता है, नॉर्मल एंट्री करते हैं, जो क्रेडिट है वो जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट आएगा, नुकसान है वो डेबिट आएगा, और ये ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, बराबर है। और ये पोर्शन नया है, ये जो इधर लिखा है वही का वही
सेम इधर आएगा एंड द सेम क्रेडिट साइड विल बी ऑन अपोजिट साइड, दैट इज डेबिट साइड, एंड दिस विल बी इन न्यू रेशियो. This is the new thing. When it is given, partners decide to not to alter the books value of assets and liability, and the balance sheet will be recorded. ये balance sheet जो है, it will be at old value only. Okay, ये जो भी है that is old value पे ही आएगा. No adjustment will be considered. So अब ये तो मैंने introduction दिया. Let's start with the sum. Machinery was depreciated by 3,000. It is expenses, so debit side. बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 30,000. कितनी बिल्डिंग की वैल्यू है? 10. 30, सो प्रॉफिट हुआ 20,000 का, क्रेडिट साइड. स्टॉक वॉज टू बी रिटर्न ऑफ बाय 5,000. ओके, 5,000 नुकसान हुआ, रिटर्न डाउन है, डेबिट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज अगेंस्ट 5%. कितना है? 5%. सो डेटर्स 30,000, उस पर हम 5% करेंगे. सो आ गया 1,500. 30,000 पे 5%. ओके, सो क्रेडिट माइनस डेबिट और एडजस्टमेंट हो गए, बाकी सब गुडविल के वो है. ओके, तो क्रेडिट माइनस डेबिट ये आ गया बैलेंसिंग फिगर. 20,000 माइनस 3, 5 एंड 1,500. ओके, तो आएगा आपका 20,000 माइनस ये जो करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 10,500. ओके, दिस 10,500 इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना है? इट इज 2:3:5. This is your old ratio. So 2:3:5. Now we are preparing memorandum revaluation account. So what we will do, whatever debit is side return, ये debit है और ये credit है. Whatever debit side return will be on credit side. Okay, and whatever return on credit side will be on debit side. Okay, so the profit will be the same 10,500, but कौन सा रेशियो में आएगा? In new ratio. New ratio is given 2:3:1. Okay, अब ये जो था वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में. ये रहा, the same will be here, and the new ratio will be on debit side. The same will be here. ये हो गया. Now opening capital is how much? 10,000, 15,000, 20,000. It is on credit side. General reserve, how much it is? 40,000. कौन सा रेशियो आएगा? सोचो, ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो? इट विल बी इन ओल्ड रेशियो. ओके, 40,000 in old ratio. So it is coming general reserve here 8,000, 12,000 and 20,000. अब गुडविल वाला पार्ट आया. लेट्स स्टार्ट विथ गुडविल. The firm's goodwill was to be valued as 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. क्या लिखा है? Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. So मैं गुडविल का वर्किंग करके देता हूँ. ओके, कितना प्रॉफिट है चेक करो. कहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट? ये रहा. द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years had been 20,000 प्रॉफिट है. ये लॉस है, एंड दिस वन इज प्रॉफिट. कितना लॉस है? 15,000. ओके, एवरेज कितना आएगा?
40 + 20 60 - 15 45। ओके, ये आ गया आपका टोटल, और एवरेज कितना आएगा 45,000 डिवाइड बाय 3, सो इट इज कमिंग 15,000 एंड इट इज वैल्यूड एट, ये एवरेज आ गया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, एंड इनटू गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 2 years purchase, that is into 2, so you get 30,000 goodwill। ये वर्किंग मैंने करके ही दिया, इनफैक्ट ये रहा गुडविल। इधर उधर हो गया है, 20 15 एंड 30,000 है, तो 45 डिवाइड बाय 3 आया, ये आया 15 एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2, दैट इज 30,000। नाउ in earlier sum also I told you, if goodwill is not purchased, that is, or if new partner is not bringing goodwill in cash, then goodwill will be valued at which ratio? Old ratio, जो हमने किया था लास्ट सम में, एंड द सेम विल बी रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। सो ये गुडविल है, हमारी गुडविल आई है 30,000, तो ये 30,000 जो है वो ओल्ड रेशियो में चली जाएगी। ये रही गुडविल, ये ऊपर है, ये गुडविल है जो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओके, क्रेडिट साइड बाय गुडविल करके ये ऊपर हो गया थोड़ा, 6,000 9,000 15,000 कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, एंड द सेम विल बी रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। ये रहा, दिस इज गुडविल है। ओके, वो राइट ऑफ कर देंगे कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? 2:3:5, ये ओल्ड रेशियो है। सो 2 ओल्ड रेशियो इधर आएगा, गुडविल 2:3:5। ओके, ये ओल्ड रेशियो में गुडविल गई, और न्यू रेशियो कौन सा है? इट इज गिवन 2:3:1, तो ये आ गया, ये जो न्यू रेशियो 2:3:1, ये गुडविल को बांट दिया, तो गुडविल की एंट्री भी हो गई। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट। सब एंट्री मोस्टली हो गई है, चेक कर लेते हैं वापस एक बार, कोई एंट्रीज मिसिंग तो नहीं है। हम्म चलो, गुडविल वाली हो गई। द अमाउंट ड्यू टू पी वॉज रिटेन इन द बिजनेस एज अ लोन। ओके, अब कौन गया पार्टनर? पी चला गया है, रिटायर हो गया है, उसकी सब एंट्री क्रेडिट साइड हो चुकी है, टोटल आया 26,100। डेबिट साइड अभी चेक करते हैं, डेबिट साइड कोई एंट्री नहीं थी, तो ये बैलेंस फिगर आ गया। दिस इज योर बैलेंस फिगर 26,100, एंड द सेम विल बी शोन एज अ लोन इन अ बिजनेस, उसको उसका अकाउंट पेमेंट नहीं हुआ, तो ये आ गया लोन 26,100, ये जो था वो लोन एज अ लोन आ गया। नाउ but X capital contribution should be 1/5 of the combined adjustment capital of Q and R, यानी कि ये X जो है वो न्यू पार्टनर है, वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ क्यू एन आर, यानी क्यू एन आर का बैलेंस फिगर ढूंढेंगे। क्यू में सब एंट्री हो चुकी है, ये क्रेडिट साइड है, उसमें से ये दो माइनस करेंगे, ये बैलेंस फिगर आएगा। सेम में आर में भी ये बैलेंस फिगर आएगा। ओके, दोनों की कैपिटल का टोटल मारेंगे, ये रहा, इंटू 1/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1/5 करना है, सो ये आ गया 1/5, यानी कि ये दोनों का टोटल 65,650 इंटू 1/5, यानी ये आ गई कैपिटल। कैपिटल किसकी आई? एक्स कैपिटल, तो ये आ गई एक्स की कैपिटल। क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं, ये क्लोजिंग रखनी है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो अभी एक्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। एक्स पर डेबिट साइड कौन सी एंट्री हो गई है? रिवॉल्यूशन की हो गई है, फिर गुडविल की हो गई है, इधर एक्स में एक्स पे इधर क्रेडिट साइड तो कुछ था ही नहीं, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके,
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्स का बैलेंस फिगर आया, क्रेडिट साइड है। अब क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि इतनी कैश लाने वाला है या ले जाने वाला है, बट हियर यू कैन सी लोन फ्रॉम एक्स, हमने 50,000 लोन ले रखी है, उसमें से ये हमने यूटिलाइज कर दी 19,880, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, यानी ये बैलेंस फिगर है डेबिट साइड। इट मींस 50,000 में से इतना यूटिलाइज हो गया तो बाकी का बैलेंस शीट में बोलेगा। सो लोन फॉर एक्स 50,000 माइनस 19,880, ओके, 50,000 माइनस 19,880 वो माइनस हो जाएगा। सो यू गेट लोन फॉर एक्स बैलेंसिंग फिगर। ये पॉइंट कोई सम में नहीं है, यही सम में था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये पॉइंट था, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन था, एडमिशन एंड रिटायरमेंट कंबाइन सम था, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओके। हाँ, नाउ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट सब पॉइंट्स हो गए ऑलमोस्ट। नाउ बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, दे आर ऑलरेडी सही कि भाई मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बना है तो दिस विल बी वैल्यूड एट ओल्ड वैल्यू ओनली। कैश बैंक में कोई चेंज है, कैश में 2,000 एंड 93,000, कोई कैश लाया है कि ले गया है वो चेक कर लेते हैं। कोई चेंज नहीं था, कोई कैश नहीं ला रहा, पूरे अकाउंट सब में कोई ट्रांजेक्शन कैश नहीं था, तो कैश इन हैंड ये जो सेम ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगा। एंड द बैलेंस दिस कैपिटल वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ये रहा जो बैलेंस शीट है, ये तीनों का वही इधर आया हुआ है, सेम टू सेम इधर आ गया है, ओके। सो सम इज डन। आप एक बार वापस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 3, नाउ this is again one more sum on admission and retirement. ABC partners 5:3:2. It was decided that B would retire, यानी B retire हो गया, and D would be admitted as a partner on the same date. And conditions are given. So let's proceed with रिवोल्यूशन अकाउंट। अब इसमें लास्ट सम जैसा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं है, रिवोल्यूशन अकाउंट है नॉर्मल। बिल्डिंग एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 10 लाख। बिल्डिंग कितना है, 10,50,000, विच इज वैल्यूड एट 10 लाख। 50,000 का नुकसान हुआ, 50,000 लॉस, सो इट इज अ डेबिट साइड। मशीनरी वैल्यूड एट 5,20,000, 650, अगेन 650 था, 520 वैल्यूड हुआ, सो देर इज अ लॉस। मशीनरी 1,30,000। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय बी एट मार्केट वैल्यू। बी ले रहा है, कितने में ले रहा है, 75,000 में। मार्केट वैल्यू 75 है, 60,000 उसकी बुक वैल्यू यानी परचेस वैल्यू थी, तो 75,000 प्रॉफिट हुआ। हाउ मच, 15,000। ये 15,000, ये 15,000 है, ओके, इट इज 15,000 प्रॉफिट हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20% ऑन डेटर्स, हाउ मच, इट इज 20% ऑन डेटर्स। सो डेटर्स कितना है, 6,95,000, उस पे हो गया 20%, 6,90,000 पे इट इज 20%, सो इट इज कमिंग 1,39,000। एंट्रीज बाकी चेक कर लीजिए, ये कैपिटल रिलेटेड है, सरप्लस फंड वगैरह वगैरह। सो इन शॉर्ट रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री हो गई, डेबिट माइनस क्रेडिट, द बैलेंस फिगर, डेबिट ज्यादा है, इधर एक ही एंट्री है तो लॉस हुआ, इट इज अ लॉस। हाउ मच लॉस इज कमिंग, विच विल बी इन द ओल्ड रेशियो, it is coming 3,04,000 debit minus 15,000 credit. Loss is coming 3,04,000 and it will be in the ratio of 5:3:2. कौन सा रेशियो में बटेगा, 5:3:2। तो ये आ गया हमारा लॉस, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये आ गया लॉस। द सेम विल बी ट्रांसफर टू हियर डेबिट साइड, ओके। अब ये एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट की 15,000, बी कितने में ले गया वो,
बी इज टेकिंग ओवर इन्वेस्टमेंट एट हाउ मच प्राइस, मार्केट वैल्यू, दैट इज 75,000। तो बी लेगा इन्वेस्टमेंट, तो नेचुरली बी का डेबिट करना पड़ेगा। ये रहा टू इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी। ये थोड़ा नीचे चला गया है, नीचे पर्टिकुलर्स में, ये बी का 75,000 ले गया। सो इन बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 75 और टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ओके, अब जनरल रिजर्व कुछ है, चेक कर ले। कंटीजेंसी रिजर्व, इट इज अ रिजर्व 75,000। कौन से रेशियो में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये रहा कंटीजेंसी रिजर्व, ये ओपनिंग कैपिटल एंड इट इज कंटीजेंसी रिजर्व 75,000 है। ओके, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख है, दैट इज ऑल्सो इन ओल्ड रेशियो। 1 लाख था विच इज इन ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आगे बढ़ते हैं। गुडविल वाली एंट्री आप आ गए, इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर, प्रोविजन फॉर हो गया। ओके, नाउ द कैपिटल ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म 10 लाख टोटल कैपिटल contributed by partner A, B, C and D in the new profit sharing ratio। इसमें सिंपल है, 10 लाख कितनी है वो उन्होंने दे दिया है, वो बाद में करेंगे, पहले गुडविल वाला पॉइंट खत्म करना है हमें। एंड अदर थिंग्स, these are surplus fund if any will be used to pay bank overdraft, amount due to retiring partner B will be transferred to his loan account। तो अभी पहले गुडविल पे आते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 लाख। देखो वैल्यू है बट द सेम विल नॉट अपियर इन द बैलेंस शीट, सॉरी द सेम विल नॉट अपियर इन द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये सब में क्या है कि गुडविल वैल्यू तो हो गई है और उनको दिखानी ही नहीं है, विल नॉट अपियर इन द बुक्स। ओके, तो गुडविल अकाउंट हमें दिखाना ही नहीं है। पहले तो चेक कर लो, हर समय ये चीज याद रखना, ओल्ड वैल्यू दे रखी है, लास्ट दो सब में नहीं थी, ये समय ओल्ड वैल्यू दे रखी है गुडविल की, तो उसको हम पहले राइट ऑफ कर देंगे। ओके, सो ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये गुडविल है ओल्ड, जो ओल्ड वैल्यू है वो कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ओल्ड गुडविल 1 लाख इन ओल्ड रेशियो, ये हो गई गुडविल डेबिट। 1 लाख जो थी ना, 1 लाख जो थी वो हमने डाल दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें वो वर्किंग करना पड़ेगा। फॉर्मूला अपनी ओरिजिनल, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला रिमेंबर, रिटायरिंग रेशियो, अरे सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू के न्यू माइनस ओल्ड, याद करिए, जस्ट रिमेंबर। ओके, सो लेट मी राइट फॉर्मूला फॉर यू। पहले तो फिर से बता देता हूँ, ये ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल है, जो 1 लाख है वो डेबिट साइड आ जाएगी ऑफ कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके, सो ये जो 1 लाख था वो था ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, अभी वो वर्किंग करना पड़ेगा मुझे। सेक्रीफाइस का 5 लाख गुडविल वैल्यू की है विच इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। तो अब मेरी फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो लेट्स स्टार्ट विथ एवरीवन। ये रहा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दिया हुआ है, चेक करिए। न्यू रेशियो इज 2:2:1। सो सेक्रीफाइस में इधर वर्किंग करके देता हूं।
नीचे ही कर दिया है ऑलरेडी, नीचे ही कर देते हैं, बिकॉज इट इज गिवन ऑलरेडी। ओल्ड रेशियो इज 5/10 माइनस न्यू रेशियो इज 2/5। ओके, सो 2/5 है तो मुझे इक्वल करना है, तो 2/2 करूंगा। सो 5/10 माइनस 4/10, सो इट इज कमिंग 1/10। पॉजिटिव है, सो सेक्रीफाइस। ये ए का हो गया वापस। ए का ओल्ड रेशियो दिया है 5/10, न्यू रेशियो इज 2/5, so I have to equalize, so 4/10, so you get 1/10, it is sacrifice. Okay, let's do for B. B 3/10, न्यू रेशियो तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो चला गया, रिटायर हो गया, तो उसका आ जाएगा 3/10 सेक्रीफाइस। ओके, 3/10 हो गया। सी का करते हैं। लेट्स डू विथ सी। ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10, न्यू रेशियो है -2/5। ओके, सो इक्वल करने के लिए 2/2 करना पड़ेगा, यानी कि 2/10 माइनस 4/10, सो ये नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मीन्स ही बेनिफिट। बेनिफिट तो सी बेनिफिट ले रहा है कितना? 2/5 का। तो ये सेक्रीफाइस इधर लिखा है, बेनिफिट ले रहा है वो इधर ले रहा है। कितना आ रहा है? 2/10 है, सॉरी 2/10 है। 2 माइनस 4, दैट इज -2/10। अब माइनस है, उन्होंने 1/5 कर दिया है, 2/10, यानी ये हो गया गेन। नेगेटिव मीन्स बेनिफिट, गेन। ओके, चलो अब डी का करते हैं। डी में ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं, न्यू रेशियो आ गया 1/5, क्योंकि वो नया पार्टनर है, तो आ गया -1/5। नेगेटिव है, सो बेनिफिट, गेन। ओके, तो ये आ गया गेन। सो टू पार्टनर्स आर गेनिंग एंड टू पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग। तो उसका अभी हमें एंट्री करनी है। देखो, ये 1/10 और 3/10, यानी 4/10 आया, तो उन्होंने 2/5 कर दिया, और इधर तो 1/5 प्लस 1/5, दैट इज 2/5। सो 2/5 गेन है एंड 2/5 सेक्रीफाइस है। कौन सा रेशियो में है? ये है 1:3 में है। ओके, एंड दिस वन इज इक्वल 1:1। ओके, सो गुडविल टोटल कितनी है? 5 लाख। टोटल गुडविल इज 5 लाख इंटू 2/5, ये जो 2/5 है ना, वही हो। सो इट इज कमिंग 2 लाख। ओके, नाउ इट इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। सो रूल क्या है? व्हेन इट इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, रूल है गेनिंग पार्टनर डेबिट, कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में, एंड सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट, कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। हो गया। सो नाउ सेक्रीफाइस रेशियो किसका है? ए एंड बी का है, सो दैट इज सेक्रीफाइस। कौन सा रेशियो? 1:3। सो सेक्रीफाइस 2 लाख जो है, गुडविल जो आई इन 1:3, वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि वो सेक्रीफाइस वाले है। 1:3। ओके,
एंड हियर गेन है वो 1:1 है, ये 1:3 था और ये 1:1 है, तो गुडविल 2 लाख जो है 1:1 डेबिट हो जाएगा। ओके, तो सी एंड डी डेबिट बिकॉज दे गेन एंड ए एंड बी क्रेडिट बिकॉज दे सेक्रीफाइस। अब ये एंट्री डिफिकल्ट थी, समझ में आपको आ गई होगी। ओके, फिर से बता देता हूँ एक बार। गुडविल टोटल 2 लाख आई। 2 लाख कैसे आई? ये 2/5, 2/5 हमेशा इक्वल रहेगा, तो 5 लाख इंटू 2/5, 2 लाख आया। उसको हमने गेन रेशियो जो है 2 लाख 1:1, 1:1 है, वो डेबिट हो गया, और सेक्रीफाइस है वो क्रेडिट हो गया। कौन सा रेशियो है? 1:3। ओके, अब उसको एंट्री हमें दिखानी है कैपिटल अकाउंट में, तो सी एंड डी डेबिट होंगे। ये रहा, टू ए एंड बी, ये रहा सी एंड डी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया, ए एंड बी करके। ओके, एंड क्रेडिट किसका था? ए एंड बी का था, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये रहा बाय सी एंड डी, ये ऊपर वाला है बाय सी एंड डी, 50,000 एंड 1,50,000। सो आई एम रिपीटिंग, 50,000 एंड 150,000 वो क्रेडिट है, जो सेक्रीफाइस वाला है, और डेबिट साइड है वो गेन वाला रेशियो है। सो सी एंड डी वॉज गेनिंग, ये रहा गेन कर रहे थे, इसलिए हमने डेबिट किया, और ये जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसलिए हमने क्रेडिट किया, ये ऊपर हो गया है, इधर है। अब गुडविल वाला पॉइंट डन। नाउ आई थिंक सब पॉइंट्स आ गए, लेट्स क्लोज द अकाउंट्स। ये तो आ गया ऑलरेडी, इट इज डन। नाउ कैपिटल में सब एंट्रीज हो गई है। कौन कौन सा पार्टनर चला गया? बी चला गया है। बी वुड रिटायर, अब बी चला गया है, तो उसका जो अकाउंट्स है क्लोज, उस पे क्या लिखा है वो चेक करिए। तो इट इज गिवन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू इस लोन अकाउंट। अब बी का क्लोज करेंगे पहले, हमेशा जो रिटायर हो उसका क्लोज करते हैं, तो ये हो गई एंट्री सब, क्रेडिट डेबिट साइड भी सब एंट्रीज हो गई है। ये बैलेंसिंग फिगर आया। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर जो आया, इट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट ऑफ बी। तो ये जो है लोन, क्योंकि उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ, तो इट विल बी हियर, इट इज बीस लोन। ओके, अब एक चीज बतानी रह गई, ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि इधर है। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में आएगा। ओके, सो ये जो है वो एंट्री रह गई थी मुझे बतानी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये जो है ऊपर चला गया है, इन्वेस्टमेंट जो है ऊपर चला गया है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये रहा। कितना है? 25,000 इन ओल्ड रेशियो। ओके, ये तो आ गया। फिर ये बैलेंस अल्टीमेटली आया था विच इज लोन ऑफ अ बी, बी की लोन दिखाएंगे। ओके, अब ये एंट्री सब हो गई। नाउ लेट्स फिनिश फाइनल अमाउंट। टोटल कितनी कैपिटल डिसाइड की? 10 लाख, नए जो नया फॉर्मेट है उसमें, एंड इट विल बी इन ए सी एंड डी, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया है, तो ए सी डी कौन से रेशियो में रखनी है? 2:2:1 में। सो 10 लाख विल बी इन 2:2:1। ये एंट्री आ गई कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया। ओके, ये 20 लोन थी जो हमारी हो गई, ये आ गई हमारी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सो बैलेंस फिगर हम बैंक में ले जाएंगे, जो भी बैलेंसिंग बचा
तो हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो अल्टीमेटली ये बैलेंस फिगर आ रहा है. These are balancing figure. Okay. These are balancing figure which will be transferred to बैंक. अब कौन से साइड आ रहा है? इधर क्रेडिट है तो नेचुरली बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा. तो 27,000, 3,80,800 या 3 लाख, ये रहा डेबिट साइड. ओके. ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का? इट्स ओवरड्राफ्ट है, इधर नहीं है, इधर है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस बनेगा. सो ये रहा क्रेडिट बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस आ गया. सो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर. इसका मतलब कि ये पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं बिजनेस में. ये आ गई कैपिटल, कैश, सॉरी नॉट कैपिटल, कैश लेके आ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, जिसलिए डेबिट हुआ बिजनेस में. और ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट था तो बाकी का उनका बैलेंस बचा, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू एसेट साइड, क्योंकि अभी बैलेंस डेबिट यानी कि ज्यादा हो गए पैसे, तो इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एज अ बैंक. ये रहा. ओके. नाउ लेट्स फिनिश बैलेंस शीट. ये तो आ गया था ओपनिंग कैपिटल. ठीक है. ये जो हमने किया वही था. लोन्स आ गई थी ऑलरेडी. 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, सॉरी नॉट लोन, कैपिटल. 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ये तो आ गई थी. अब बैलेंस शीट में कुछ कॉपी पेस्ट करना है. ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया. लॉन्ग टर्म लोन सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्रेडिटर्स भी कॉपी पेस्ट, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था. तो लॉन्ग टर्म लोन एंड सन्नी क्रेडिटर्स हम कॉपी पेस्ट कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में. ये रहे. बिल्डिंग मशीनरी ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके हैं. बिल्डिंग वैल्यूड एट 10 लाख, मशीनरी 520 वैल्यू करनी थी, दे दिया था. फर्नीचर भी उसमें कोई चेंज नहीं था, कॉपी पेस्ट. स्टॉक में कोई चेंज नहीं था. इसमें दिया हुआ था 20% रिजर्व, तो ये माइनस करके ये फिगर आ गया. और कैश एंड बैंक तो हमने ऑलरेडी बैंक अकाउंट बना के ला दिए. सो बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई. सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. आपको 2 बार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है.